नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार 24 सच से सामना में। मैं हूं आपके साथ दिलासा दास। सूबे के एक गांव में पुश्तैनी हिस्सेदारी को लेकर बार बार रेप केस करना एक महिला की आदत सी बन गई है। जी हां, जमीनी हिस्से के कारण अपने ही लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है, जिसमें अपने जेठ एवं उनके पुत्र व पुत्री समेत एक 14 साल का युवक को भी आरोपी बनाया है। आपको बता दें कि बड़ा गांव में एक महिला सुनैना देवी की मानसिकता इतनी गिर गई है कि उसे किसी से भी झगड़े लड़ाई होती है तो रेप केस करना उसकी आदतें सी बन गई है। ऐसा ही हुआ है एक परिवार के लोगों के साथ। पुश्तैनी हिस्सेदारी को लेकर उस पर रेप केस कर दिया गया है, वो भी एक बार नहीं बल्कि 4 बार किया गया है। मधुबनी जिले के पंडोल थाना इलाके के बड़ा गांव में एक महिला के द्वारा जितनी बार झगड़े लड़ाई होती है तो वो रेप केस करना आसान समझती है। जी हां, इसी कड़ी में एक बार फिर से वह अपने ही जेठ अर्जुन झा समेत उनके पुत्र पुत्री और एक नाबालिग युवक पर भी मारपीट सहित रेप करने का आरोप लगाया है। अब आइए ले चलते हैं आपको पंडोल थाने इलाके के बड़ा गांव, उस परिवार में जहां एक बार नहीं बल्कि 4 बार रेप केस का डंक झेल रहा है। वहीं सुनैना देवी और उनके पुत्र लोग इसी परिवार पर पहले जानलेवा हमला भी किया और फिर इस पर फर्जी रेप केस का आरोप लगा दिया। यह जो युवक है उसका नाम प्रशांत कुमार झा है और यह युवक 14 साल के उम्र से ही रेप केस का डंक झेल रहा है। इतना ही नहीं, जिस महिला ने रेप केस की है वह इसके रिश्ते में चाची ही लगेगी और इन दोनों परिवार के बीच पुश्तैनी हिस्सेदारी को लेकर विवाद है। अब जरा सुन लीजिए इस पीड़ित नाबालिग युवक की दर्द भरी जुबानी बातें। ये हमारा लगभग नहीं कुछ तो 5-6 साल से झगड़ा है। जब हम 13 साल के थे, 13-14 साल के, तब ये झगड़ा किए थे, ज़मीन विवाद से झगड़ा किए थे और वैसे ही घर के पास आके मारपीट किए और मारपीट करके हम पे रेप केस कर दिए। तो हम जब 13 साल के थे तभी रेप केस कर दिया। तो थाना भी था, थाना भी आए थे, हम लोगों को भी डराया धमकाया कि ये होगा वो होगा और कोर्ट भेज दिया केस को। फिर उस दिन से झगड़ा चलता है। कुछ दिन पहले कल ही हमारा झगड़ा हुआ है। कल ही हमारे पापा को सब मिलके मारे हैं। हम लोग थे नहीं घर पे, हम लोग अपने घर में सोए हुए थे और अकेले पकड़ के ये लोग जहाँ पे भी देखते हैं, अकेले जिनको भी देखते हैं उनको पकड़ के बहुत मारते हैं। तो ये मैंने केस कौन किया आपके ऊपर, कौन सा? हमारी चाची है, वो हमारी चाची है, उनका नाम सुनैना देवी है और जो कि हम उनको टच भी नहीं कहते, तब हम पे रेप केस किया था, वो भी 14 साल में। तो कितने बार हुआ है, कितने बार रेप केस किया? झगड़ा 3रा बार हुआ है। तो मैंने केस कितने बार किया है लोग? केस तो ये लोग बहुत बार किया, लगभग 5-6 बार कर दिए होंगे। तो आपको कितने बार अभियुक्त बनाया है इसमें रेप केस का? तो मैंने ये रेप केस जब के बाद 4 बार किया है आपको? हाँ, सुनैना देवी ने रेप केस किया है और बच्चा का भी नाम उसमें डाल देता है। उससे हम लोग परेशान हैं। हर वक्त पुलिस वाले आके टचअप करता है। अभी भी 1 घंटा पहले जो मारपीट रात में हुआ है वो आया था, टचअप किया था, फिर यहाँ से गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं। तो ये जो रेप केस करती है महिला, तो क्या पुलिस वेरीफाई नहीं करती है कुछ उसको? नहीं, उसका टेस्टिंग कोर्ट करता ही नहीं है, खाली कोर्ट भेज देता है। हम लोग को जमानत कराना पड़ता है, परेशान है। चिल्ड्रन कोर्ट में बच्चे को किया था, फिर आपने इधर किया था। तो क्या लग रहा है पुलिस जो है उससे साठगांठ रखती है? लगता है वैसा, जो ये पुलिस से मिली जुली है, या पैसा दे के करता है या क्या करता है कुछ मालूम नहीं। वो फट से कोर्ट भेज देता है, हम लोग उसी में बेल कराते परेशान है हर वक्त। मतलब पुलिस केस को वेरीफाई नहीं करती है, जांच नहीं करती? जांच नहीं करता है, कभी भी जांच आज तक नहीं हुआ है। तो मैंने ये जो रेप केस करती है वो किस लिए करती है? जमीनी विवाद है या जमीनी विवाद है, भैयारी बंटवारा है। अच्छा, बंटवारा भी पिताजी ने बंटवारा करके गए हैं, लेकिन वो बोलते हैं नहीं तुम लोग जास्ती लिया है, मैं कम लिया है। उनको कितना बार मैं बोला तो तुम किसी को लाओ, तुम नाप लो, जोख लो, तुम्हारा कमती पड़ता है तुम ले लो। और सब जमीन को, गाछ को, पेड़ को सब बेच के खा रही है ये। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन झा। पंडोल के बड़ा गांव में एक ऐसी महिला है जो कि रेप केस ही करती रहती है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि अर्जुन झा समेत उनके पुत्र और पुत्री जिन पर यह केस किया गया है। इतना ही नहीं, एक 14 साल की उम्र से यह युवक को भी रेप केस का मुद्दालय बनाया था। न्यायालय से जमानत पर है। आपको बताते चलें कि सुनैना देवी नाम की महिला को अपने ही जेठ और उनके नाबालिग बच्चों पर रेप केस करने में बहुत ही मजे आते हैं, इसीलिए
एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-4 बार किया गया। अब जरा पंडोल थाना की पुलिस प्रशासन की कार्यशैलियों पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि एक महिला जब आवेदन थाने में दी है तब उस आवेदन को एफआईआर में कन्वर्ट करके कार्रवाई शुरू किया गया था, जबकि उधर आवेदन देने के बाद पुलिस प्रशासन को चाहिए कि उसकी जांच पड़ताल करे, मगर पंडोल थाना की पुलिस एक बार भी जांच पड़ताल नहीं किया और फिर रेप केस में एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, जिससे यह परिवार पूरी तरीके से पुलिस की डर से भयभीत रहते हैं। जी हाँ, तब माधोपुर दक्षिण पंचायत के सरपंच ने बताया कि वहां उन दोनों का पुश्तैनी हिस्सेदारी को लेकर विवाद है और सुनैना देवी जो रेप केस करती है वह गलत है। जी हाँ, बिहार की पुलिस इस समय बेलगाम हो चुकी है, क्योंकि कोई भी मुकदमे होने से पहले जांच पड़ताल करना चाहिए, लेकिन पंडोल थाना की पुलिस ऐसा नहीं करती है और पहले आवेदनों पर ही एफआईआर दर्ज कर लेती है, जिससे मुद्दाले बने लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। आपको बता दें कि यह परिवार पुलिस की भय से काफी डरा और सहमा हुआ है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसी सभी प्रकार की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे बिहार 24 सच से सामना।